बड़ी ऊंची बात कहने जा रहे हैं हम, बहुत ध्यान से सुनना और बुरा कोई मानना नहीं, क्योंकि सही बात कई बार खरी होती है और कई बार खरी चीज भी लोगों को पचती नहीं है, पर फिर भी हम कहेंगे, क्योंकि हमने अपने मन से नहीं बोले, भागवत जी में लिखी वही बात बता रहे हैं आपको। नारद जी का वचन है, नारद जी कह रहे हैं कि संतों के संग का लाभ धनहीन पुरुषों को ही मिलता है। फिर से सुन लो ये बात, सत्संग का लाभ दरिद्रों को, धनहीनों को ही मिलता है, धनवानों को उसका लाभ कम मिल पाता है। अरे भाई ऐसा क्यों? असतश्रीमदान्धस्य, नारद जी कह रहे दारिद्र्यम परमांजनम परमंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। धनहीन पुरुष में एक दोष और धनवान पुरुष में 3 दोष। तीन दोष पहले बता दें, फिर एक दोष तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक धन का दोष, एक धनाभिमान का दोष, और एक धन की तृष्णा का दोष। आपको याद है ना, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना मुनाफा होता चला जाता उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। नहीं तो एक दुकान से 10 दुकान कोई क्यों बनावे? एक कारखाने से 10 कारखाने बनाने की क्यों सोचे भैया हमारी तो एक दुकान में दाल रोटी चल रही है, इतने में ही ठीक है, ज्यादा क्यों बढ़ाना? तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, इसका मतलब धन का दोष, धनाभिमान का दोष और धन हमें मिले इस तृष्णा का दोष। ये 3 दोष धनीमानी पुरुष में है, दोष ही दोष है। और धनहीन पुरुष में एक दोष है। देखो धन नहीं है उसके पास, तो धन के 15 दोषों से तो वैसे ही वो बच गया। और जब धन ही नहीं, अभिमान का कारण ही नहीं है, तो कार्य कहाँ से आएगा? कारणाभावे कार्याभावा। धन ही नहीं है तो वो धन का अहंकार क्यों करे? धन की गर्मी कहाँ से दिखावे? धन तो है ही नहीं उसके पास। तो 2 दोष उसके पास नहीं है। एक दोष है धन की तृष्णा का दोष। वो भी चाहता है कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाऊं, चाहता तो वो भी है। पर उसके इस दोष की निवृत्ति सत्संग में जाने से हो जाती है। उसे पता चल जाता है धनहीन पुरुष को कि जिसको हमने धन मान रखा है वस्तुतः वो धन नहीं है। तब धन क्या है? बोले पायो जी में तो राम रतन धन पायो। जब असली संपत्ति यही है, जो खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे दिन दिन बढ़त सवायो, तो इसी संपत्ति को क्यों ना अर्जित किया जाए? क्योंकि जिसकी कोशिश कर रहे थे उसमें तो सफलता मिली नहीं, यही ठीक है, चलो उसका काम जल्दी बन जाता है। तो हम कह रहे थे कि अब बड़े बड़े आयोजन तो धनी मानी लोग कराते हैं और फायदा गरीब ले जाते हैं। तो इस कथा को सुन के सेठ साहूकार सोचेंगे कि अब अगली साल से हमको सूरत में कथा नहीं करानी, पैसा खर्च करें हम
और फायदा ले जाए दूसरा, तो काय को ऐसा काम करना। देखो जैसी कथा हम सुना रहे हैं, ऐसी कथा गृहस्थ वक्ता सुना भी नहीं सकते, उनको डर लगा रहता कि हमारी कहीं कथा बंद ना हो जाए। हाँ? पर हमें तो कोई हमें वृंदावन से न बुलावे, कहीं न बुलावे, ये हमारे ऊपर भगवान की सर्वोपरि कृपा होगी। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे आपका परम कल्याण चाहिए, बस आपका परम कल्याण हो, आपका यह शरीर अंतिम शरीर हो जाए, यह जन्म अंतिम जन्म हो जाए, आपको मनुष्य जन्म का फल मिल जाए, यही हमारी उपलब्धि है, आपकी नहीं, हमारी उपलब्धि है। अब एक प्रश्न है कि लाभ गरीबों को मिलता है और धनी मानी पुरुष धन के दोषों के कारण, धनाभिमान के दोषों के कारण सत्संग के असली लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो मान लो धनी मानी पुरुष भी यदि सत्संग का पूरा लाभ लेना चाहे तो उसका उपाय क्या है? उसका पहला उपाय है, जब तक धन को अपना मानते रहोगे तब तक धन के दोष आपके पिंड नहीं छोड़ेंगे। और जब मान लोगे कि ये जब तन मन प्राण सर्वस्व सब कुछ भगवान का है, तो धन हमारा कहाँ से आया? ये धन भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये सारी संपत्ति भगवान की है और भगवान की ही है, सच्ची बात है। मकान है बढ़िया से बढ़िया, तो कहाँ किसका है? अरे धरती भगवान की, तो मकान तुम्हारा कहाँ से आया? कहो हमारे यहाँ नाम से रजिस्ट्री है, लिखा पड़ी है, आपके पिताजी दादाजी के नाम से भी तो लिखा पड़ी थी, वो उठा के ले गए साथ में। वो मकान दुकान सब वहीं को वहीं धरी रह गई, तो आपकी कैसे सिद्ध हुई? धरती भगवान की, लोहा लक्कड़ ईंटा पत्थर सोना चांदी जो कुछ आपने जड़ा मढ़ा है मकान में, वो सब भगवान की प्रकृति का, तुम्हारा कहाँ से आया? जिन कारीगरों ने बनाया वे भी भगवान के, जिस मटेरियल से बनाया वो भी भगवान का, जिस खेत का अन्न खाते वो भी खेत भगवान का, जो बीज बना वो भी भगवान का, सूर्य चंद्र से पोषण हो रहा वो भी भगवान के, जल वायु आदि जो मिला है वो भी भगवान की। तुम्हारा अपना है क्या? एक रोया भी तुम्हारा अपना नहीं है। एक रोया भी अपना होता तो कह देते खबरदार पकना मत, झड़ना मत। एक बाल तुम्हारा कहना नहीं मानता। कैसे संसार की सब कुछ संपत्ति तुम्हारी हो सकती? तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम केवल भगवान के हो, और तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब भगवान की सेवा के लिए है। गौ ब्राह्मण संत दीन दुखी अतिथि अभ्यागत, उनकी सेवा के लिए। ये भीतर से यदि कोई धनी मानी व्यक्ति स्वीकार कर ले तो धन के रहने पर भी धन का दोष उसे व्याप्त नहीं होगा। धन को अपना मानता रहेगा तो धन का दोष व्याप्त होगा। धन भगवान का है। हमारे 100 रुपया हमने चित्रांग जी को दे दिए। चित्रांग जी ने अपने जेब में रख लिया। अब चित्रांग जी को पता है कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये गुरुजी ने दिया, उनका है। उनको पक्का है ये हमारा नहीं है, महाराज जी का है, गुरुजी का है। तो आप मनमाने तरीके से उसे बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे, क्योंकि जिसने दिया है वो कभी भी हिसाब किताब ले सकता है। जी कहाँ गए बताओ जी? तो आप अपना मानोगे तो जो नहीं खाना चाहिए हो सकता वहाँ वो खाने चले जाओ, जो नहीं पीना चाहिए हो सकता वो पीने लग जाओ, जो नहीं करना चाहिए हो सकता उस काम में उसको लगा दो। पर भगवान का है तो, गुरुजी का है तो, हाँ क्या कहना।
एक एक कण का सदुपयोग हो जाएगा। यदि है भगवान का ही, तुम अपना मान रहे हो, ये झूठ है, ये अपराध है, तुम्हारा है नहीं, है भगवान का, इसे भगवान का है यह स्वीकार कर लो। इतने से ही धन के दोषों से बच जाओगे। और जब धन हमारा है ही नहीं तो धनाभिमान कहां से होगा। अम्बरीश जी चक्रवर्ती राजा नहीं थे, कहां उनको धन का दोष व्याप्त हुआ, कहां धनाभिमान उनमें आया। और जब धन जिसको हमने मान रखा है ये धन है ही नहीं, प्रेम धन ही धन है, नाम धन ही धन है, सत्संग धन ही धन है, तो फिर तृष्णा होगी तो सेवा की तृष्णा होगी, कथा कीर्तन की तृष्णा होगी, रुपया कौड़ी की तृष्णा नहीं होगी। इसलिए ऐसा नहीं कि अमीर लोग लाभ न ले सकें, पर उनको कठिनाई यह है कि उनको 3 दोष मिटाने पड़ेंगे और गरीब आदमी को 1 दोष मिटाना पड़ेगा, इसलिए उसको ज्यादा लाभ मिलता है, ऐसा कहा गया। माई मेरे श्याम